27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। दोहा में सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। अमीर कतर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसाइल हल करेंगे। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के गिर्द घेरा मजीद तंग। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी नादरा के निशाने पर 2.5 लाख से ज्यादा अफराद के जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने का इंकिशाफ। एजेंट्स ने भारी रकूम लेकर अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी फैमिली ट्री में शामिल कर लिया। और डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अब न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है। ज़ोहरान ममदानी का विक्ट्री खिताब। सदर ट्रंप भी ज़ोहरान ममदानी का रास्ता ना रोक सके। अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को शिकस्त। ज़ोहरान ममदानी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। हर रंगो नस्ल और मजहब के लोगों ने वोट दिए। हरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को 41.6% वोट मिले। एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। रिपब्लिकन उम्मीदवार तीसरी पोजीशन पर। टर्नआउट का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तकरीबन 20 लाख वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। साबिक सदर बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और लंदन के मेयर सादिक खान की ममदानी को मुबारकबाद। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में शिकस्त की वजूहात बता दी। खुद मैदान में नहीं था, इसलिए रिपब्लिकन हार गए और शटडाउन भी वजह बनी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। रिपब्लिकन पार्टी से इंतखाबी इस्लाहात के लिए इक़दामात का मुतालबा। सदर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी की जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दी थी। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। वर्जीनिया में एबिगेल स्पेन बर्जर पहली खातून गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने पहली खातून मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर तारीख रकम कर दी। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स की मैकी शेरल बाजी ले गई। इंतखाबी नताइज ने अगले साल शेड्यूल मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दोहा में सदर आसिफ अली जरदारी के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। अमीर कतर ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा खुशाइन और बरवक्त करार। सदर ममलिकत चीन के नायब सदर से मिले। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। सदर जरदारी ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला नए दौर में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। सीपे के दूसरे मरहले में ताउन जारी रखेंगे। हांजंग की यकीन दहानी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिशें। पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तुर्की रवानगी। सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत। इस बार मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत भी मुतवक्के। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़े एजेंडा है। पाकिस्तानी मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। काबुल को दो टोक पैगाम। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। तुरखम सरहदी गुजरगाह 25वें रोज भी तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद। आइंदा माली साल का बजट FBR नहीं, वजारत खजाना का पॉलिसी विंग बनाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ताजिरों के साथ भी मुशावरत करेंगे। मकामी कंपनियों का मल्टीनेशनल कंपनीज का कारोबार खरीदना खुश आइंद है। द फ्यूचर समिट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को IT हब बनाना चाहते हैं। गूगल दफ्तर खुलेगा। पाकिस्तान की मईशत दरुस्त सम्त में है। निजी शोबे को कर्जे की फराहमी में कमी तशवीशनाक है। दोस्त ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को अब तजारत में तब्दील करने का वक्त आ चुका। सीजन और बॉर्डर की सूरत हाल टमाटर महंगे होने की वजह करार।
27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के पेश नज़र तमाम वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। वज़ीर आज़म की तमाम वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम का नया फार्मूला तैयार करने की कोशिशें। IMF की हुकूमत को नए NFC अवार्ड में तकनीकी मुआवनत की पेशकश। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक NFC फार्मूले में तब्दीली की जरूरत पर गौर जारी है। मुजवजा नए NFC अवार्ड में आबादी का हिस्सा 82% से कम करने की तजवीज़। अपोजिशन ने 27वीं तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आईन में तरमीम की कोशिश पर हर सतह पर एहतजाज का फैसला। महमूद अचकज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। PTI की जानिब से आज कौमी असम्बली में एहतजाज और कार्रवाई के बायकॉट का इम्कान। 27वीं तरमीम से मुतालिक फैसला CEC इजलास में होगा। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। जरूरत के तहत ही आइन में तब्दीली होती है। पीपल्स पार्टी वो फैसला करेगी जो अवाम के हक में होगा। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये चालान पर सियासत जारी, जो खुद कुछ नहीं करते वो तनकीद करते हैं। ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब काबीना ने कलअदम TLP पर आयद पाबंदी की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। गंदम शोबा मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर। मिस्र के साथ ज़राई ताउन के मुआहिदे की भी मंजूरी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। हजारों मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। सदर ममलिकत और वजीर आज़म की सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा बाबा गुरु नानक ने अमन, बराबरी, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स दिया। पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हक़ूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। गजा से एक और इसराइली कैदी की लाश मिल गई। अल-कसाम ब्रिगेड ने रेड क्रॉस के हवाले कर दी। काबिज फौज की रफा और खान यूनस में कार्रवाइयां जारी। मजीद कई इमारतों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सहूनी फोर्सेस के छापे। 60 फलस्तीनी गिरफ्तार। हाल ही में रिहा होने वाले फलस्तीनी भी शामिल। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। तैयारा उड़ान भरते ही पेट्रोलियम रिसाइकलिंग प्लांट पर गिर गया। ऑटो पार्ट का कारखाना भी लपेट में आ गया। करीबी इमारतों और दर्जनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। हादसे के वक्त तैयारे में 1,44,000 लीटर ईंधन मौजूद था। पहले वनडे में कामयाबी के बाद शाहीनों का सीरीज जीतने पर फोकस। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में होगा। कौमी टीम आज आराम करेगी। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेट से हरा दिया। 264 रन का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 263 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह के 3-3 शिकार। कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नाम बड़ा, दर्शन छोटे। मकबूजा कश्मीर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के नाम पर खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड का इंकशाफ। 1 माह की लीग 10 दिन में खत्म। मुंतजमीन रातों रात गायब। खिलाड़ियों, एम्पायर्स और होटल मालिकान को अदायगी तक नहीं की गई। क्रिस गिल, तुषारा परेरा, रिचर्ड लेवी समेत कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स मदऊ थे। पुलिस की तहकीकात जारी है। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक शेड्यूल। कौमी टीम अपने ग्रुप मैचेस जुम्मे को खेलेगी। और एशियन चैंपियंस लीग में दिलचस्प मुकाबले। अल इत्तेहाद ने शारजा को 3-1 से शिकस्त दे दी। करीम बेंजेमा ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। अल अहली ने अल साद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। रियाद महारेज और मिथियास ने 1-1 गोल स्कोर किया।